आपको बता दें, लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण मतदान जारी। देश भर में सुबह 11 बजे तक हुई 25.14% वोटिंग। असम की बात करें तो यहां पर 27.34% मतदान हुआ है। बिहार में 24.41% मतदान हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 29.90, गोवा में 30% से ज्यादा मतदान, गुजरात में 24% से आंकड़ा जो है वो छूता हुआ। कर्नाटक में अगर बात करें तो यहां पर 24.48% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में 30% से ज्यादा मतदान अब तक हो चुका है। तो महाराष्ट्र की अगर बात करें यहां पर 18.118% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 26% से ज्यादा मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर तीसरे चरण के लिए अब तक 32% से ज्यादा मतदान हो गया है। तो ये वोट प्रतिशत आपको हम बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि 12 बज चुके हैं और अभी तक का ये जो वोट प्रतिशत है वो सामने आया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण मतदान जारी। यूपी में सुबह 11 बजे तक वोटिंग प्रतिशत आपको बताएं तो 26% से ज्यादा वोटिंग यहां पर हो चुकी है। आगरा में अगर बात करें तो 25.87% मतदान। बदायूं की बात करें तो बदायूं सीट पर 26.02% अब तक मतदान हुआ है। बरेली में 23.60% मतदान हुआ है। एटा में 27.17% मतदान। फतेहपुर सीकरी सीट की बात करें तो यहां पर 27.63% मतदान हुआ है। फिरोजाबाद लोकसभा सीट की बात करें यहां पर 24.42% मतदान हुआ है। हाथरस में 11 बजे तक 26.05% मतदान हुआ है। मैनपुरी में 25 तो संभल में 29% के आसपास मतदान का आंकड़ा अब तक का रहा है। और चलिए, लगातार हम मेगा कवरेज तो आपको दिखाई रही हैं। 11 बजे तक के जो आंकड़े थे मतदान को लेकर वो भी हमने आपको दिखाए। हर एक बूथ की तस्वीर भी आप तक पहुंचाई और जो मतदाता हैं उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरह से वो मतदान कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में किस तरह से काम हुआ है, आगे उनके क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाई। अब चलिए, इस लोकसभा चुनाव की तीसरे फेज को लेकर चर्चा भी शुरू करते हैं। हमारे साथ में उमाकांत लखेरा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो आप जुड़ गए हैं। उमाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और स्टूडियो से हमारे साथ में धीरेन्द्र सर हमारे साथ जुड़ गए हैं चुनाव पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले धीरेन्द्र सर आपके पास आएंगे, क्योंकि ये जो 10 लोकसभा की सीटें हैं ये बेहद महत्वपूर्ण हैं बीजेपी के लिए ही, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि इन 10 सीटों में पिछली बार समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीटें गई थी। लेकिन अगर इन 10 सीटों की बात करें तो अधिकतर ऐसी सीटें हैं जहां पर कभी ना कभी समाजवादी पार्टी का रुतबा था, गढ़ कही जाती थी। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए थर्ड फेज कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, इसमें अगर हम लोग ये देखें कि समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यादव परिवार की जो 3 सदस्य हैं वो इसी समय में इसी फेज में हैं। अक्षय हैं, आदित्य हैं और डिम्पल हैं। इन तीनों सीटों पर देखिए, एक जमाने में ये कहा जाता था इटावा, कन्नौज और इस जो फिरोजाबाद सीट है, इन तमाम सीटों पर हम लोग यादव बेल्ट का जो बाहुल्य देखते थे। इटावा कन्नौज और मैनपुरी, इन सीटों को हम एक तरह से ये माना जाता था कि यहां मुलायम सिंह यादव तय करते हैं। जैसे बहुत सारी सीटों पर तो 96 के बाद कोई दूसरी पार्टी की जीत का रिकॉर्ड नहीं था। जैसे आप मैनपुरी में देखें तो मैनपुरी शुरू से लेके आखिर तक उसी तरह से उदय सिंह से लेकर बलराम यादव, मुलायम सिंह यादव, फिर बलराम यादव, इस तरह से लगातार इस सीट पर यादव बेल्ट का बहुत बड़ा असर है। बल्कि 2009 में जो परिसीमन हुआ था उसमें भोगांव और ये जोड़ दी गई थी, जब इसमें जसवंत नगर, उसके बाद तो ये अवैध सीट हो गई थी, और खासतौर से उस परिवार को जिसको यादव अपना नेता मानते हैं। इसके बाद लेकिन कन्नौज में ये तिलिस्म टूटा। सुब्रत पाठक ने उस बड़ी जीत को हासिल करके ये समझा